हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप इज व्हाट, ग्रुप ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये जो एलिमेंट्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी कंपाउंड्स है। वो कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज कौन सी है और उनके यूजेस लैब में या इंडस्ट्री लेवल पे क्या है वो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसमें अब फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनको जिनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, उसमें सोडियम एक अल्कली मेटल है, राइट। तो सोडियम का एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल कंपाउंड है जो हम लैब में भी यूज करते हैं और वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। इट इज आल्सो यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट, वॉशिंग सोडा। Now what is the formula for washing soda? Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो यहाँ पे Na2CO3 का हम पहले प्रिपरेशन देखेंगे, फिर प्रिपरेशन के बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज और लास्ट में उसके यूजेस। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, जिस प्रोसेस से हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो बाय विच प्रोसेस दिस सोडियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा? व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा? Na2CO3 10H2O। ठीक है, दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। ओके, नाउ वॉशिंग सोडा is the another name for sodium carbonate and how it is prepared? It is prepared by Solvay process। तो ये सोडियम कार्बोनेट हम Solvay प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। Solvay प्रोसेस में दो स्टेजेस हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं और उन दो स्टेजेस से हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? बाय डिफरेंट रिएक्शंस दैट वी विल सी। ओके, सो नाउ राइट डाउन दिस कंपाउंड Na2CO3 10H2O। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, this is what is the name of the compound? sodium carbonate। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें हम स्टेज फर्स्ट और दो स्टेज देखेंगे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। नाउ इट इज प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस? प्रिपेयर्ड बाय Solvay process। It is also very important point। By Solvay process we prepared what? Sodium carbonate, that is washing soda, and it is prepared on commercial scale। Okay, so it is commercially prepared। It's on industrial level or commercially you can prepare this sodium carbonate by Solvay process। ठीक है, अब Solvay process में दो स्टेजेस इन्वॉल्व है, तो वो दो स्टेजेस कौन सी है हम थ्योरेटिकली लिखते लेंगे और रिएक्शंस भी इसमें देखेंगे। देखो, इन स्टेज फर्स्ट व्हाट हैपेंस हियर? इन स्टेज फर्स्ट में क्या करते हैं हम? देखो, इन स्टेज फर्स्ट वी पास कार्बन डाइऑक्साइड हियर। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू saturated solution or you can say concentrated solution of sodium chloride, through concentrated solution of NaCl you know, sodium chloride। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं हम concentrated solution of sodium chloride से, और this carbon dioxide gas is passed through concentrated solution of sodium chloride, okay, which is saturated with ammonia। देखो, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको सैचुरेट किया होता है बाय अमोनिया। ठीक है, और फर्स्ट स्टेज में हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट? देखो, crystals of sodium bicarbonate। NaCO3 means what? Sodium bicarbonate। crystals of sodium bicarbonate separate out।
Okay, crystals of sodium bicarbonate separate out. So this is what the theory of stage first. Now we'll see what are the reaction involved in the stage first. Okay, ये तो हमने theoretically देखा. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से. ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का है, जो सैचुरेट किया हुआ है अमोनिया से, तो स्टेज फर्स्ट में हमें मिल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3. Okay, so this solvent process involves two stages. In the first stage, what is the product? Sodium bicarbonate. ठीक है, तो हम इसमें आप रिएक्शन देखेंगे दोस्तों. देखो, reactions in the first stage. I am writing here reactions in the first stage. Reactions in the first stage. Now these are the reaction involved in the first stage. What are the reactions? See here. First, in the first step here, ammonia molecule. Ammonia, you know the formula for ammonia, NH3. It reacts with water plus carbon dioxide, and it gives carbon dioxide. It is in gaseous state. Okay, and water is in liquid state, you know. Now what happens here? Ammonium carbonate is formed, NH4 twice CO3. Okay, you can write here aqueous. Ammonium carbonate is formed. Okay, ammonium carbonate is formed in the first stage. In the stage first, sequence of reactions are involved. Okay, so in the stage first में जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है वो एक्चुअली होती है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने पास किया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, लेकिन उसमें वाटर भी है. और अमोनिया, दिस सोडियम क्लोराइड इज सैचुरेटेड विद द अमोनिया. सो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट हियर. ओके, तो स्टेज फर्स्ट में फर्स्ट स्टेप जो है रिएक्शन सीक्वेंस में वो आती है, अमोनिया रिएक्ट होता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ. या कार्बन डाइऑक्साइड हम जो पास कर रहे हैं इस सॉल्यूशन से, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है एक्चुअली वाटर और अमोनिया के साथ, और हमें मिलता है अमोनियम कार्बोनेट. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन सीक्वेंस इन द स्टेज फर्स्ट. नोट डाउन दिस. नाउ दिस अमोनियम कार्बोनेट again react with ammonium carbonate, which is in aqueous phase, again react with water and CO2, and it gives us this ammonium carbonate, again react with water and carbon dioxide to give us in the stage second ammonium bicarbonate, 2NH4H CO3. This is the formula for ammonium bicarbonate. It is in also aqueous stage. Okay, देखो, रिएक्शन स्टेज फर्स्ट में हम देख रहे हैं रिएक्शन सीक्वेंस. उसमें एक्चुअली CO2 गैस जो पास हुआ है वो रिएक्ट हुआ वाटर और अमोनिया के साथ, फिर हमें मिला अमोनियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर और रिएक्ट हुआ, और फिर हमें मिला अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसको हम कह सकते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट. नाउ फाइनल स्टेप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द स्टेज फर्स्ट इज व्हाट? दिस अमोनियम बाइकार्बोनेट reacts with sodium chloride again. Finally, it reacts with sodium chloride and it gives us sodium bicarbonate. Okay, so this is the step third involved in the stage first. Ammonium hydrogen carbonate, you can say, or ammonium bicarbonate, NH4HCO3, which is in aqueous state. It reacts with NaCl, aqueous, and it gives us NaHCO3, sodium bicarbonate, plus NH4Cl. It is in aqueous phase and it is in solid state because crystals of it are separate out. Okay, तो इसके क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के. ठीक है, तो ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है स्टेज फर्स्ट में. ओके, सो दिस इज व्हाट द स्टेज फर्स्ट ऑफ विच प्रोसेस? सॉल्वे प्रोसेस. तो फर्स्ट स्टेज में
सॉल्वे प्रोसेस के फर्स्ट स्टेज में, इस सॉल्वे प्रोसेस के फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली पास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू concentrated solution of sodium chloride. This concentrated solution of sodium chloride is saturated with ammonia NH3. Okay, and finally what we get here, sodium bicarbonate. तो रिएक्शन सीक्वेंस अगर आपने देखी फर्स्ट स्टेज में, तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ammonia reacts with water and carbon dioxide, or you can say carbon dioxide reacts with water and ammonia and it forms ammonium carbonate. और स्टेप सेकंड में, स्टेज फर्स्ट में जो स्टेप सेकंड आती है उसमें ये अमोनियम कार्बोनेट अगेन रिएक्ट होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर हमें मिलते हैं अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अमोनियम बाइकार्बोनेट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम बाइकार्बोनेट. एंड फाइनली व्हेन अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड वी गेट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलता है स्टेज फर्स्ट में फाइनली, और फिर साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड. ओके, सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द स्टेज फर्स्ट ऑफ सॉल्वे प्रोसेस. सो नोट डाउन दिस फर्स्ट, देन वी विल सी स्टेज सेकंड ऑफ सॉल्वे प्रोसेस. ओके, तो सॉल्वे प्रोसेस से तो हम सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते. इसका भी एक रीजन है व्हाई पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस. पोटेशियम इज आल्सो व्हाट, अल्कली मेटल. ओके, लाइक सोडियम कार्बोनेट we can prepare potassium carbonate. Okay, just we have to replace sodium by potassium, but it is not possible. Why? What is the reason? Because the potassium bicarbonate which is formed, suppose यहाँ पे मैंने सोडियम की जगह पे पोटेशियम लिया, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट. अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम होती है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज हैविंग लो सॉल्युबिलिटी, हेंस इट्स क्रिस्टल्स सेपरेट आउट. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिया, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड लिया, ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड लिया. इफ I take here potassium chloride instead of sodium chloride, I'll get here the product potassium carbonate. That potassium carbonate, potassium bicarbonate, right? This potassium bicarbonate is soluble in water. Water में क्या होता है, वो soluble होता है easily. Hence its crystals are not separated. Okay, हम separate नहीं कर सकते उसके crystals because it is completely soluble in water. It is having high solubility in water, but that is not the case in case of sodium bicarbonate, because sodium bicarbonate is what, it is having lower solubility, so we can separate its crystals. Okay, तो अब स्टेज सेकंड में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन सोडियम कार्बोनेट में करते हैं. ओके, यहाँ पे अगर मैंने पोटेशियम लिया होता तो आप सोचते होंगे यहाँ पे, यू कैन इमेजिन, ओके, दैट पोटेशियम बाइकार्बोनेट विल बी द प्रोडक्ट, एंड इन स्टेज सेकंड like sodium bicarbonate is converted into sodium carbonate, like that we can convert potassium bicarbonate into potassium carbonate, but that is not happen. What is the reason? The reason is that potassium bicarbonate is having higher solubility, so its crystals cannot be separated out like sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is having low solubility, so its crystals can be precipitated out, or you can say separate out. Okay, so this is the reason why potassium carbonate cannot be prepared by Solvay process. Okay, so note down these reactions. Now we will move to the stage second. In stage second, what happens? We'll see now. Stage second. अब stage first में हमें मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम
chloride are the product in the stage first. Now what is the stage second? Now we are going to see here what is the stage second. ठीक है, अब हम स्टेज सेकंड देख रहे हैं दोस्तों. What is the stage second? Conversion of sodium bicarbonate into sodium carbonate. Okay, so here in the second stage, these separated crystals of sodium bicarbonate, they are converted into, are heated in stage second. Separated crystals of sodium bicarbonate are heated to give sodium carbonate. ठीक है, यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है. सो व्हाट इज द स्टेज सेकंड? एक्चुअली इट इज सिंपल conversion of sodium bicarbonate to sodium carbonate. How it is carried out? We have to only just heat this sodium bicarbonate. It will give us sodium carbonate. Okay, so this is what the stage second. Write down here. Now what is the reaction involved in the second stage? Now we'll see what is the reaction involved in the stage second. Here in the stage second, this sodium bicarbonate is heated. Formula we know, sodium bicarbonate का formula है NaHCO3. It is converted into Na2CO3. That is what Na2CO3 is what? Sodium carbonate. Okay, it is a solid state plus water, gaseous plus CO2 gaseous. Now see whether the reaction is balanced or not. 2 sodium are there, carbons are 2. Okay, 1 plus 1 2. This is Na2CO3, sodium carbonate. H2O or CO2 separated. Okay, so here the reaction is also balanced. Now sodium carbonate is prepared in the second stage. Okay, how it is prepared? By heating. Just you have to heat. Only remember here, don't forget to write the symbol of heat here. You have to just heat sodium bicarbonate and it gives us what? Sodium carbonate. So जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट सॉल्वे प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, और एक पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे सॉल्वे प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट जो होता है, फर्स्ट स्टेज में जो बाय प्रोडक्ट है हमें पता है, फर्स्ट स्टेज में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला था और बाय प्रोडक्ट मिला था अमोनियम क्लोराइड. तो उस अमोनियम क्लोराइड से फिर अमोनिया रिकवर किया जाता है. सो रिकवरी ऑफ अमोनिया इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? अमोनियम क्लोराइड, बाय द यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो वो भी नोट पॉइंट, हम इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो भी हम नोट करके लेंगे. तो ये दो स्टेजेस इन्वॉल्व है दोस्तों सॉल्वे प्रोसेस में. सो दिस टू स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द सॉल्वे प्रोसेस. इन द स्टेज फर्स्ट, carbon dioxide gas is passed through concentrated solution of sodium chloride which is saturated with ammonia. Sodium bicarbonate is the final product and side product is ammonium chloride. And in the stage second, these separated crystals of sodium bicarbonate, they are just heated and we get what? Sodium carbonate. Okay, so this is the solve process. Also I have told you one more point, potassium carbonate. यहाँ पे K2CO3, that is potassium carbonate, we can't prepare by solve process because in the stage first, like we obtain sodium bicarbonate which is having lower solubility, hence its crystals can be separated out. But it is not happen in the case of potassium bicarbonate, क्योंकि potassium bicarbonate के crystals soluble होते हैं
वाटर में, इसलिए हम उसको सेपरेट कर नहीं सकते, ठीक है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी सेपरेटेड आउट बिकॉज ऑफ इट्स लो solubility, and in the stage second we just heat that sodium bicarbonate and we get what? Sodium carbonate, ठीक है। तो ये हो गए दो स्टेजेस, two stages which are involved in what? Which are involved in the Solvay process. Now the point remain is that the recovery of ammonia, क्योंकि अमोनिया फिर हमें प्रिपरेशन के लिए लगता है, राइट, क्योंकि हमने स्टेज फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया था सोडियम क्लोराइड से, जो सोडियम क्लोराइड सैचुरेट हुआ है अमोनिया से, तो दैट अमोनिया should be recovered because it is useful. Okay, so how the recovery of ammonia is carried out or done, that we will see. Okay, तो ये अमोनिया की रिकवरी कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. In this process, how the recovery of ammonia is carried out. Okay, in this process, how ammonia is recovered in the Solvay process, that is also very important point, because that ammonia will again use for the preparation of सोडियम कार्बोनेट. तो ये अमोनिया यूज करके हम फिर सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं. रिकवरी ऑफ अमोनिया, टेक नोट पॉइंट, रिकवरी ऑफ अमोनिया. हाउ रिकवरी ऑफ अमोनिया इज कैरिड आउट? रिकवरी ऑफ अमोनिया, एंड वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया हियर? रिकवरी ऑफ अमोनिया हियर NH3. Okay, write down this. In this case, ammonia is recovered by the reaction between ammonia is recovered by the reaction between अमोनियम क्लोराइड, जो हमें साइड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिला है फर्स्ट स्टेज में, बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड विथ स्लेक लाइम, that is calcium hydroxide, you can say slake lime, that is calcium hydroxide. calcium hydroxide को हम कहते हैं slake lime. The byproduct obtained in this case, byproduct you can say here, byproduct obtained is calcium chloride. इस स्टेप में हमें बाय मिलता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है. तो अमोनिया को रिकवर कैसे करते हैं दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड जो हमें स्टेज फर्स्ट में मिला था उसको ट्रीट करते हैं स्लेक लाइम के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर हमें फिर अमोनिया रिकवर होता है. लेकिन इस स्टेज में भी बाय प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम क्लोराइड. नाउ हाउ दिस रिएक्शन गोज, दैट विल सी. नाउ राइट डाउन दिस रिएक्शन. अमोनियम क्लोराइड 2 मोल्स लेंगे हम, 2NH4Cl aqueous plus calcium hydroxide, that is slake lime solid. Write down this reaction. This is also very important. NH3 CaCl2 plus water. देखो, 2 नाइट्रोजन, कैल्शियम 1 मोल, क्लोरीन 2 मोल, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्टेट आपको लिखनी है. अमोनिया गैस, aqueous and liquid. Water is in liquid state. Okay, so these are the physical states of the compound. Now in this case, ammonia is recovered. How it is recovered? By the reaction between ammonium chloride and slake lime, and the side product is what? Calcium chloride. Water, we know that water can be useful. Okay, so these are also useful products, side product, byproduct. Calcium chloride can also be used in the lab. Okay, so this ammonia, calcium chloride, they are useful in lab also. So this ammonia is recovered by the reaction between ammonium chloride and slake lime. We can use this ammonia again for the preparation of sodium carbonate, ठीक है, in the Solvay process. So this is what the preparation of sodium carbonate by Solvay process. So how many stages are involved? 2 stages are involved for the preparation of sodium carbonate. First stage is the preparation of actually separation of crystals of sodium bicarbonate, and stage second is heating this sodium bicarbonate into sodium carbonate. So the final product obtained is sodium carbonate. Potassium carbonate is not prepared by the Solvay process.
because in the first stage potassium, if we take potassium in place of sodium, the product will be potassium bicarbonate, and that potassium bicarbonate is having high solubility in water, hence its crystals cannot be separated out. Just for that reason we cannot prepare in the second stage, we cannot convert. Second stage will be omitted in that case, right? Because in the stage second, if we have potassium bicarbonate crystals, then we can heat it and can convert into potassium carbonate, but that is not happen in the case of potassium bicarbonate because of its having high solubility in water. That's why by Solvay process we cannot prepare potassium carbonate, but we can prepare sodium carbonate by Solvay process. It involves two stages. Okay, so this is the Solvay process for the preparation of sodium carbonate. Hope you understood this process. Now after that we will move to the properties of sodium carbonate and its uses. ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा, एंड इट्स यूजेस. ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी दिखाता है और इसके यूजेस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? सोडियम कार्बोनेट is a white crystalline solid. Is a white crystalline solid. ये white crystalline solid है. It's a white crystalline solid. Okay, and it is having formula. What is the formula? You can write here in bracket or having formula. Write having formula Na2CO3 10H2O. Na2CO3 10H2O. So this is what the first property. Sodium carbonate is a white crystalline solid. What is the color? Color is what? White, and it's a crystalline solid, white crystalline solid having formula Na2CO3 10H2O. ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम नोट डाउन करके लेंगे. नाउ इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. अब देखो Na2CO3, अब ये Na2CO3 जो होता है इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सोडियम कार्बोनेट. इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. हाईली सोल्यूबल इन वाटर. It is also important property. It is highly soluble in water. Now अगर आप इसको हीट करेंगे, on heating what it gives? देखो Na2CO3 10H2O, अगर आप इसको हीट करते हैं it gives a monohydrate. If it is heated up to 373 Kelvin, अगर 373 Kelvin means 1, or you can say that 100 degree centigrade. 0 degree centigrade means 273 Kelvin, right? 100 degree centigrade means 373 Kelvin. Okay, so अगर 373 Kelvin तक आप इसको हीट करते हैं तो आपको मिलता है, देखो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, Na2CO3 10H2O. If it is heated at 373 Kelvin, it gives at 373 Kelvin it gives us Na2CO3 H2O, means monohydrate. 9H2O will be removed. Okay, Na2CO3 H2O is what? It is what? Monohydrate. Monohydrate is formed from the decahydrate. If it is heated at 373 Kelvin, it gives sodium carbonate monohydrate. ठीक है, अगर इसको आप हीट करते हो ऑन हीटिंग, अगर इसको अब आप अगर अब 373 केल्विन हीट करते हो तो आपको मिलता है, देखो Na2CO3 10H2O. इसको अगर 373 केल्विन तक आपने हीट किया तो आपको मिला Na2CO3 H2O. अगर Na2CO3.H2O मोनोहाइड्रेट, इसको अगर मैंने हीट किया अबव 373 केल्विन तो हमें मिलता है सोडा ऐश, यहाँ पे Na2CO3 सॉलिड प्लस वाटर.
This is the reaction here. This is called soda ash. Remember the formula and name. Simply Na2CO3. It can be called soda ash. सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को हम सोडा एश भी कह सकते हैं, ठीक है. So this is the third property. If this sodium carbonate decahydrate, if sodium carbonate decahydrate, if it is heated at 373 Kelvin, it loses water molecules and it gives monohydrate. You can write theoretically also. When sodium carbonate decahydrate is heated at 373 Kelvin, it gives monohydrate. And if it is again heated above 373 Kelvin, then it gives soda ash. Okay, what is the formula of soda ash? That is Na2CO3, sodium carbonate. ठीक है, so write down these reactions. This is anhydrous powder, white anhydrous powder. Anhydrous means it is not having water now. इसके साथ अब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं अनहाइड्रस, having no water molecule it, okay, having no water molecule with it, that is called anhydrous. So this is the third property of sodium carbonate. First property, it's a white crystalline solid having formula Na2CO3 10H2O. It is the first property of sodium carbonate. Generally sodium carbonate का formula होता है सर Na2CO3 10H2O. Okay. Second property, it is highly soluble in water. ठीक है, it can be remembered easily. Third property, if it is heated up to 373 Kelvin, it loses water molecules and gives sodium carbonate monohydrate. Suppose it is heated again beyond 373 Kelvin, then we get anhydrous white powder, and that is called soda ash. Formula is Na2CO3. ठीक है, so these are three properties. Now what is the last and fourth property? देखो आप सोडियम कार्बोनेट हो या पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस है. ओके, सो द अल्कलाइन प्रॉपर्टी विल सी, बट राइट डाउन हियर फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट. This is one of the three properties of sodium carbonate. Now we will see fourth property of sodium carbonate. What is the fourth property? What is the fourth property of sodium carbonate? Okay, note it down, these three points, properties. Now we'll see fourth property. What is the fourth property of sodium carbonate? अगर इसका आपने aqueous solution लिया, aqueous means if it is dissolved in water, what happens? If it undergoes hydrolysis, देखो aqueous solution of sodium carbonate, fourth property, aqueous solution of sodium carbonate is alkaline. Aqueous यानी in water. अगर वाटर में आपने इसका सॉल्यूशन लिया तो ये क्या होता है? अल्कलाइन, बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोलिसिस. देखो हाइड्रोलिसिस कैसे होता है इसका. Na2CO3 अगर मैं वाटर में डालता हूं, Na2CO3 अगर वाटर में डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है? देखो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस देखो क्या मिलता है, और NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग अल्किल. तो हमें ये मिक्सचर मिलता है. When the sodium carbonate is
अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिस मींस वाटर, लाइसिस मींस ब्रेकिंग, वाटर के प्रेजेंस में इसकी ब्रेकिंग होती है और हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3 और H2O, ठीक है। तो यहां पे देखो H2O Na2CO3, राइट। तो Na2CO3 का अगर हाइड्रोलिसिस किया आपने, या ऐसा भी कह सकते हो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगर लिया, तो एक्वियस सॉल्यूशन है, इसका मतलब वाटर में अगर आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया तो फिर क्या होता है, when sodium carbonate is undergoing hydrolysis, it is giving you strong bases. Out of that, the sodium hydroxide is a strong base, alkali, you can say alkali, hence it is called alkaline. It is aqueous solution of sodium carbonate is alkaline. Why? Because it is giving the product when it is dissolved in water, or you can say when it undergoes hydrolysis, it is giving such compounds. Okay, hence aqueous solution of sodium carbonate is what? Alkaline. This is the fourth property. So we have seen the four properties of sodium carbonate. What is the first property, friends? We have discussed. First property is what? It is a white crystalline solid. ठीक है, ये white crystalline solid है, इसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए हमने, it is highly soluble in water, ठीक है। फर्स्ट, इट्स अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जनरली हम लिखते हैं Na2CO3 10H2O जब भी इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा, अगर इसको हीट करते हैं हम अप टू 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल टू यू मोनोहाइड्रेट। अगर उस मोनोहाइड्रेट को और हम हीट करते हैं, इट लूजेस दैट वाटर मॉलिक्यूल आल्सो एंड इट गिव्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज कॉल्ड व्हाइट अनहाइड्रस सॉलिड, दैट इज कॉल्ड Na2CO3, दैट इज सोडा ऐश, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए हमने, अगर इसका एक्वियस सॉल्यूशन लिया, means when it is dissolved in water, it is giving such compounds, that is its solution is alkaline. Because actually now what is the, suppose in beaker water is there, and if I am adding sodium carbonate to it, now I will see in beaker what actually it get disappeared and it is converted into sodium bicarbonate and sodium hydroxide. So that is what the interesting properties of sodium carbonate. Now we will see, friends, the uses of sodium carbonate. ठीक है? So note down these points and we will see now uses of sodium carbonate. We have seen the properties of sodium carbonate. Now we will see what are the different uses of it. Very interesting uses. Note down these uses and very important. देखो ये तो laboratory agent है ही. अब इसका use कहाँ पे होता है वो हम देखते हैं. So write down this point. Uses of sodium carbonate. Uses of sodium carbonate. Note down this point. Very important. आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं. What are the uses of sodium carbonate? So first use, what is the first use of this sodium carbonate? Now we have seen that, friends, when it is placed in water or when it is dipped in water, dissolved in water, the solution becomes alkaline. And the alkaline properties of this sodium carbonate, it gives emulsifying effect on grease and dirt. तो grease और dirt को निकालने का काम सोडियम कार्बोनेट करता है. It means it is acting as a cleaning agent. This is the first use of this sodium carbonate. Here it is called washing soda, right? Very logical. Alkaline properties gives, first use, alkaline properties gives emulsifying effect on grease and dirt. Hence we can say that it is used as cleaning material.
मटेरियल। ओके, क्लीनिंग मटेरियल, एज अ क्लीनिंग मटेरियल भी हम इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट यूज फ्रेंड्स। नाउ विल सी द सेकंड यूज। नाउ it can be used as an important laboratory agent. Laboratory agent, as a laboratory agent also we can use it. Okay, so that is also one of the use of sodium carbonate. It is an important laboratory, it is an important laboratory reagent. Okay, this is the second use. It is important laboratory reagent. Now third use is also very important friends. It is used for the commercial production of soap and caustic soda. Okay, that is also very important. Write down this third use. It is used for commercial production of, it is used for commercial production of, you can say commercial or industrial, commercial production of soap and caustic soda. This is also one of the important use. caustic soda जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज ऑल्सो, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड? इट इज caustic soda. ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. caustic soda means what? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज आर द थ्री यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. दोस्तों देखो हमने थ्री यूजेस देखे. फर्स्ट यूज, अल्कलाइन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट. इट गिव्स इमल्सिफाइंग इफेक्ट ऑन ग्रीस एंड डर्ट. इट मीन्स ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका यूज करके हम ग्रीसी पार्ट जो है उसको क्लीन कर सकते हैं. डर्टी पार्ट जो है क्लॉथ का वो भी हम क्लीन करते हैं बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. इट मीन्स दैट इट इज एक्टिंग एज और इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग मटेरियल. ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग मटेरियल. ठीक है, ये तो फर्स्ट यूज हो गया इसका. सेकंड यूज, इट कैन बी यूज्ड एज अ इंपॉर्टेंट यूज. It is can be used as an important laboratory reagent. As a laboratory reagent भी हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये बेस जैसा फंक्शन करता है. ठीक है, तो बेस का तो यूज हमें लैब में होता ही है रिएक्शंस में. फिर उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूज. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड caustic soda, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं और सोप को प्रिपेयर करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस एंड सो मेनी यूजेस दे आर रिलेटेड विथ आवर डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ. ओके, सो हेंस इट्स स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ओके, सो लास्ट यूज नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर. फोर्थ यूज, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज एंड दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर. अगर हार्ड वाटर है अपने पास तो उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं. इट कैन बी फंक्शन एज और इट कैन बी वर्क एज वाटर सॉफ्टनर. हाउ? विल सी बाय रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन से हम देखते हैं हाउ इट इज एक्टिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर. सो इट इज यूज्ड. फोर्थ यूज इज व्हाट? फोर्थ यूज देखो इसका. फोर्थ यूज, it is used to make hard water. It is used, important use, very very important use. It is used to make hard water soft. Hard water soft, that is, you can say it is acting as a water softener. Water softener. Okay, so it is used. Fourth use, it is used as or it is used to make hard water soft, or you can say it is used as water softener. अब हमें पता है वाटर हार्ड क्यों होता है.
ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। तो वो बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनको एज अ कैल्शियम कार्बोनेट वो प्रिसिपिटेट आउट कर सकता है। हाउ, वी विल सी द रिएक्शन, ठीक है। नाउ सी द रिएक्शन हियर, राइट डाउन फर्स्ट हियर, it precipitates calcium and magnesium salts, in hard water। हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं उनको वो प्रिसिपिटेट करता है एज अ कार्बोनेट, एज कार्बोनेट्स। तो हम रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है CaHCO3 यू कैन राइट, एंड या यहाँ पे आप ट्वाइस भी लिख सकते हो, एक्वियस प्लस अगर इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया Na2CO3 इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट को हमने ऐड कर दिया वाटर में, जिस वाटर में कैल्शियम सॉल्ट है, इस कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट से वाटर हार्ड होता है। अब सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है, इट इज आल्सो सॉल्ट, ओके। नाउ इट गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ सी, कैल्शियम 1 मोल, सोडियम 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल है तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2NaHCO3, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में मिलेगा आपको और सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वियस फेज में। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इट मेक्स वाटर सॉफ्ट हियर। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड you can separate out from water and now the water becomes soft because यहाँ पे कैल्शियम की जगह पे क्या आ गया, सोडियम, right? So we have replaced calcium by sodium and we have made water soft, okay? So it can be act as a water softener because it is making water soft, okay, by precipitating calcium salts into calcium carbonate। कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वाटर में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो और या मैग्नीशियम के जो सॉल्ट है जो वाटर को हार्ड करते हैं, उनको कन्वर्ट करता है कार्बोनेट्स में, ठीक है। उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और फिर जो वाटर हमें मिलता है वो वाटर सॉफ्ट होता है, ओके। सो इन दिस वे इट इज एक्टिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दे आर वेरी यूजफुल and they are related with our day-to-day life, okay? So hence its study is very interesting and very important, okay? So these are the points related with sodium carbonate. Hope you have understood these points, okay? Preparation, properties and uses we have seen for sodium carbonate. This is the compound of one alkali metal, that is sodium, ठीक है, okay? So we'll stop here for this first compound.